नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह मानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। तो बिहार में राज्य विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल बुरी तरह हार चुकी है और एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से सत्ता में आई है। तो इसके बाद बिहार में यादव परिवार में घमासान छिड़ा हुआ। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की बेटी है और परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। तो क्या किडनी गंदी और शुद्ध इस तरह की दो प्रकार की किडनी मानव शरीर में होती है? अगर रोहिणी आचार्य से किसी ने ऐसा बोला है, एक मिनट के लिए मान लीजिए तेजस्वी यादव ने गुस्से में अपनी बहन से कहा है कि उसने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, तो ये एक घटिया मानसिकता को दर्शाता है। अगर रोहिणी आचार्य से ऐसा कहा गया तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए था। रोहिणी आचार्य पढ़ी लिखी है और डॉक्टर है, एमबीबीएस उसने किया है और उस परिवार में सबसे ज़्यादा रोहिणी आचार्य ने ही त्याग किया है, अपने शरीर की परवाह न करते हुए अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी डोनेट की। और अब उसी किडनी के लिए रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही है कि उससे कहा गया कि उसने पिता लालू प्रसाद यादव को गंदी किडनी लगवा दी। और आगे लिखा है, करोड़ों रुपये लिए टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी। तो ये रोहिणी आचार्य को बदनाम किया जा रहा है और रोहिणी आचार्य भी काफ़ी बोल्ड है, बुलंद है। उसने ये बात छिपाई नहीं और सार्वजनिक कर दी। उसने कहा कि रोहिणी आचार्य ने कहा कि उससे कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने किडनी लगवाने के लिए, किडनी डोनेट करने के लिए करोड़ों रुपए लिए। और पार्टी में आगे रोहिणी आचार्य लिखती हैं, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। तो यहाँ पर रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उसने कहा है कि अगर मायके में आपके पिताजी हैं और वहाँ भाई भी हैं तो पिता को किडनी डोनेट भाई करें, न कि बेटी करें। और उस घर के बेटे को ये बोलें कि वो अपने हरियाणवी दोस्ती की किडनी पिता को लगवाएं। इससे एक स्पष्ट मैसेज मिलता है कि तेजस्वी यादव की कोई हरियाणवी फ्रेंड हो सकती है। तो आगे रोहिणी आचार्य ने लिखा है, सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, यानी कि अपना परिवार देखें, अपने बच्चों की परवाह करें, अपने मायके की ज़्यादा चिंता न करें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें। ये रोहिणी आचार्य की जो शिक्षा है ये वाकई स्वर्णाक्षर रोहिणी आचार्य ने लिखे हैं। बेटी को अपना परिवार देखना चाहिए और भाइयों को अपना परिवार। चूँकि पिता की विरासत भाई संभालते हैं तो पिता के सभी कष्ट बेटों ने उठाने चाहिए, न कि कष्ट उठाते समय बेटियों की याद आनी चाहिए। आगे रोहिणी आचार्य ने लिखा है, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त तक न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। तो रोहिणी आचार्य काफ़ी ज़्यादा दुखी लगती है। भारी मन से उन्होंने ये सब बातें लिखी होंगी। उन्होंने अपने पिता के लिए सबसे बड़ा त्याग किया, अपनी किडनी दी। और उसके बाद उनके भाइयों ने, यहाँ पर जो रोहिणी आचार्य ने मैसेज लिखा है उसके अनुसार भाइयों ने उससे कहा कि तुमने पिता को गंदी किडनी लगा दी, पैसे लिए,
उसके बदले पार्टी का टिकट लिया। आगे रोहिणी आचार्य ने लिखा है, आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें, किसी भी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। तो रोहिणी आचार्य ने यादव परिवार छोड़ दिया है। उसने कहा कि मुझे घर से निकाला गया है, चप्पल दिखाया गया, और पार्टी जब हार गई तो सारी दुनिया जब ये कह रही है कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव क्यों हारी, जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तो रोहिणी आचार्य कहती है कि मैं अब सारा दोष अपने ऊपर लेती हूँ, लेकिन वो कहती है कि जब आपको चप्पल दिखाया जाता है तो आप उस घर में कैसे रह सकते हैं। रोहिणी आचार्य ने एक और ट्वीट किया, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। तो ये रोहिणी आचार्य के भावुक शब्द हैं। उसने ट्वीट किया और अपनी पीड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर की। तो रोहिणी आचार्य को जलील किया गया, ऐसा लिखा गया है रोहिणी आचार्य के द्वारा, और इनडायरेक्ट रूप से इस सब के लिए दोषी, इस सब के लिए जिम्मेदार उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के चाणक्य को, राष्ट्रीय जनता दल के स्वघोषित सुप्रीमो को ठहराया होगा। आगे रोहिणी आचार्य कहती है, आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। यानी कि रोहिणी आचार्य यहाँ पर जब कहती है कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा न हो, तो थोड़ा बहुत माता पिता को भी वो कटघरे में खड़ा करती है। उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया होगा जब तेजस्वी यादव और अन्य रोहिणी को जलील कर रहे होंगे, गालियाँ दे रहे होंगे। आगे रोहिणी लिखती है कि बहन भी पैदा न हो, यानी कि रोहिणी आचार्य को भाइयों ने भी काफ़ी पीड़ा पहुंचाई होगी। लेकिन तेज प्रताप यादव जो रोहिणी के भाई हैं, तेजस्वी से बड़े भाई, वो तो पहले ही परिवार छोड़कर जा चुके थे। तो जो रोहिणी आचार्य है, यादव परिवार में शायद सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, MBBS उसने किया है। और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ कक्षा 9 तक पढ़ाई कर रखी है। तो बिहार में यादव परिवार में घमासान मचा है, और चुनाव तो हार ही गए हैं। अगर चुनाव जीत, राजनीति में सब कुछ हो सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है। तो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, अपने मन की वेदना जाहिर की है, अपनी पीड़ा जाहिर की है, और उन्होंने सोशल मीडिया में घर की सारी बातें एक्सपोज की हैं। हालांकि इससे पहले जब तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाला गया था, पार्टी से निकाला गया था, तो उन्होंने ये सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर नहीं किया था। तो रोहिणी आचार्य ने जो कुछ लिखा है, इसके बाद परिवार में एक बार फिर समझौते की गुंजाइश बहुत कम रह गई है, क्योंकि मामला पब्लिक हो चुका है। तो कहा जाता है कि संबंध इतने ख़राब भी नहीं होने चाहिए कि दोबारा से सामान्य होने में आंखें सर में से झुक जाएं। तो रोहिणी आचार्य ने भावुक पोस्ट लिखा है। आगे रोहिणी आचार्य ने कुछ फ़ोटोज़ भी यहाँ पर दिखा रखे हैं, जिसमें पिता लालू प्रसाद यादव शायद ये रोहिणी आचार्य के बच्चों को प्यार दुलार कर रहे हैं। और चूँकि यादव परिवार से रोहिणी आचार्य का मनमुटाव हो चुका है, वो परिवार छोड़कर जा चुकी है, तो शायद वो अपने बच्चों को भी यादव परिवार में दोबारा मुश्किल से ही लाएंगी। और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव हैं, माता राबड़ी देवी हैं, दोनों पति पत्नी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और बगल में बैठी है डॉक्टर रोहिणी आचार्य। नमस्कार।